जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र कैसे होता है, स्वतः तंत्र कैसे होता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही रहस्यमयी बात है कि जिस मनुष्य की आत्मा कमजोर होती है उस मनुष्य के ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव पड़ता है। अब आत्मा कमजोर कैसे देखेंगे, किसको पता चलेगा कि आत्मा कमजोर है? तो आत्मा कमजोर है यह देखने के लिए मनुष्य की जो जन्म पत्रिका होती है, उस जन्म पत्रिका का जो लगन चार्ट होता है, उस लगन चार्ट में और जन्म पत्रिका का जो पहला दूसरा पेज होता है, उसमें देख करके पता लगाया जा सकता है कि इस मनुष्य की आत्मा कमजोर है, यानी विल पावर कमजोर होती है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है। ऐसे मनुष्य के ऊपर ही यह स्वतः तंत्र हो जाता है। करता कोई नहीं है, परंतु जब हो जाता है तो उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, गंदे सपने आने लगते हैं, गंदी हरकत होने लग जाती है, ज्यादा खाना खाने लगता है, कम खाना खाने लगता है, या तो ज्यादा नींद आएगी या नींद ही नहीं आएगी। एक बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, कभी कभी शरीर में तकलीफ होने लगती है, शरीर में बीमारियां आ जाती है, पैरों में दर्द रहने लगता है, पिंडलियों में दर्द रहने लगता है, शारीरिक नुकसान भी होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, मानसिक नुकसान भी होता है, कभी कभी मानसिक पागलपन भी लग जाता है। अब ऐसा क्यों लगता है, वो भी कारण आपको बता दिए देते हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं तिराहे चौराहे पर, तो कई बार तो तंत्र अपने वाले ही करते हैं और कई बार स्वतः तंत्र हो जाता है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि तिराहे पर, चौराहे पर बहुत ध्यान से निकलना चाहिए, क्योंकि तिराहे पर दो राक्षस और एक देवता विराजमान होता है और चौराहे पर दो देवता और दो राक्षस विराजमान होते हैं। और जब वहां पर कई बार आपने देखा होगा दीपक जलता हुआ दिख जाता है रात के वक्त में, या फिर यह कह ले वहां पर कहीं पे टोपली पड़ी हुई रखी मिल जाती है, कोई अंडा पड़ा हुआ मिल जाता है, कभी कभी नारियल फोटा हुआ मिल जाता है, कोई मिठाई चढ़ा देता है, कोई उड़द से बनी हुई वस्तु चढ़ा देता है। तो ये जो चीजें तिराहे चौराहे पर पड़ी हुई रहती है, ये उतारे होते हैं बेसिकली। मतलब वहां पे किसी की नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ा जाता है कि भैया ये हम लेकर के आ गए हैं, अब आप संभालिए। तो किसी के शरीर से उतारा करके यह पानी की मटकी, नारियल, नींबू, जलता हुआ दीपक, उड़द की मिठाई, कुछ बासी रोटी, कोई पान का बीड़ा, ऐसी चीजें तिराहे चौराहे पर छोड़ जाते हैं। और जिनको ज्ञान नहीं होता है या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, जो इस पर विश्वास नहीं करता, इसको बोलते हैं ढकोसला, कि भैया होगा, कोई छोड़ गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, और वो उसको उलांग देते हैं या ठोकर मार देते हैं। तो ऐसे मनुष्य के ऊपर ये ऊपरी बाधा लग जाती है और स्त्रियों पर ज्यादा लगती है।
तो तिराहे के देवता होते हैं, चौराहे के देवता होते हैं। कुछ कुछ जगह इसे चौगानन वाली देवी भी कहते हैं और कुछ लोग देवता भी कहते हैं। क्षेत्रपाल देवता भी होते हैं। तो वो उतारा जो रखते हैं उसको उलांग लेते हैं, ठोकर मार देते हैं, तो नुकसान होता है, मेमोरी नुकसान होता है, भूलने की बीमारी लग जाती है, शारीरिक बीमारी लग जाती है, मानसिक बीमारी लग जाती है, आर्थिक बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है एक तरीके से, कई तरीके की शरीर में बीमारियां लग गई, रोग लग जाते हैं, नजर दोष लग जाता, किया कराया हो जाता है। अब आप किसी के पास जाते हो तो वो एक दूसरे का नाम ले देते हैं, ज्ञान रहता नहीं है मनुष्य को, और कह देगा तेरे ही बड़े भाई ने किया, तेरे ही परिवार के व्यक्ति ने किया, जबकि गलती आपकी हुई कि आप तिराहे चौराहे पे गए, वहां पे ठोकर लग गई और वहां की चीज आपके ऊपर आ गई। तो जब ऐसा हो जाए तो तुरंत इलाज कराना चाहिए। अब सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो कि साहब देखो मेरे पैरों में दर्द होने लगा, पैरों में सूजन आ गई, पैरों में पानी भरा गया, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। अब डॉक्टर भी बैठे हैं लूटने के लिए, तो वो भी लूटते हैं। एक रिपोर्ट की उनको जरूरत पड़ती है, परंतु वो 10 रिपोर्ट करवाते हैं कि ये एक्सरा भी करा लो, एमआर भी करा लो, ईसीजी भी करा लो, ब्लड टेस्ट भी करा लो, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। तो जिस टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट की आवश्यकता है, परंतु वो 10 टेस्ट कराते हैं और आपका पैसा बर्बाद करवाते हैं, जबकि मेडिकल बीमारी है ही नहीं, नजर दोष, ऊपरी बाधा का दोष होता है। इसलिए तिराहे चौराहे पर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। यदि आप सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बड़ी सावधानी से निकलिए, अन्यथा वहां पे पड़ी हुई चीज कि यदि ठोकर लग गई तो आपको बीमारियां लग जाती, अनजाने में बीमारियां लग जाएगी। यदि किसी का उतारा किया, उसको किडनी की प्रॉब्लम थी जिसका उतारा किया, और यदि आपने ठोकर मार दी तो आपको भी किडनी की बीमारी हो जाएगी। यदि किसी को कैंसर की बीमारी थी, उसका उतारा किया, और यदि आपने उस उतारे पे ठोकर मार दी तो आपको भी कैंसर की बीमारी हो जाएगी। यानी जैसी बीमारी उतार करके तिराहे चौराहे पर पहुंचाई तंत्र विद्या के माध्यम से, उतारे के माध्यम से, तो यदि आपने ठोकर मार दी तो वो आपके ऊपर आ जाएगी और आपको वैसी ही बीमारी लग जाएगी जैसी दूसरे व्यक्ति को थी। इसलिए तिराहे चौराहे पर बड़ी सावधानी से आपको निकलना है। यदि वहां पर कोई सामान पड़ा रहे तो उसके ऊपर गाड़ी घोड़े नहीं चलाएं, उसको ठोकर नहीं मारें, उसको उलालना नहीं है, अन्यथा आपके ऊपर तंत्र होने से कोई नहीं रोक सकता। और तिराहे का मकान, चौराहे के मकान पर रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। ये मान ले, गांठ बांध लीजिए कि तिराहे चौराहे पर रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। तो तिराहे चौराहे का मकान नहीं लेना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। वहां पे प्रगति नहीं होगी, वहां पे ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा और रोग अवश्य होता है। और कॉलोनी का आखिरी मकान, कोने का मकान भी नहीं लेना चाहिए, इसमें भी हमेशा कोई न कोई दुख अवश्य बना रहता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कोई भी टोना टोटका करें, उतारे से संबंधित बुधवार को नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम कहता है। और बुधवार को नहीं करते, उसके पीछे का कारण है कि बुध गोल है और बुध कन्या का प्रतीक है, और बुध कन्या है ना देवी, इसको देवी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बुधवार के दिन टोना टोटका, उतारा वगैरह नहीं करना चाहिए। बुधवार को शमशान से राख भी नहीं उठा के लाते हैं, यानी कि उठावना नहीं करते हैं। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, परंतु शारीरिक बीमारी हो, तकलीफ हो, तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर
आप संदेश देकर के उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। मां भगवती के चरणों में हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति का गान करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम तदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से मां भगवती के सामने बैठ करके ये स्तुति बोलने से मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।